हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी हॉरर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त अश्विन के साथ हुई थी और उसने मुझे कुछ सालों पहले बताई थी। ये बात तब की है जब मेरा दोस्त अश्विन 12 साल का था और उत्तराखंड में रहा करता था। जो लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनको पता होगा कि उत्तराखंड के गाँव के इलाके में रात के 7-8 बजे के बाद कितना सुनसान हो जाता है और लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते। अगर अश्विन के घर के बारे में बताऊं तो अश्विन अपनी माँ, दादाजी और दादी जी के साथ रहता है। उसके पिताजी दिल्ली काम करते हैं। उसके घर में बाथरूम घर के बाहर है, जिसकी वजह से उसके मन में डर बना रहता है। डर सिर्फ भूत का नहीं, जंगली जानवरों का भी। और एक दिन ऐसा आ ही गया जब उसका डर हकीकत में बदल गया। रात के करीब 2 बजे थे जब अश्विन की नींद अचानक से खुली। उसको बाथरूम जाना था। उसने अपनी माँ को जगाया, लेकिन वह बहुत गहरी नींद में सो रही थी। हिम्मत करके अश्विन खुद ही बाथरूम चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू के निकल गई, मानो जैसे कोई पहले से ही बाथरूम में था। कुछ सेकंड के लिए अश्विन की धड़कन मानो थम सी गई और उसके पैरों में मानो जान ही नहीं थी। उसने हिम्मत करी और बाथरूम के अंदर गया। अंदर जाते जाते ही उसको ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई उसको क्रॉस करके गया। अश्विन ने डर के मारे गेट बंद कर लिया। अब जैसे ही वो बाहर निकला और घर की तरफ बढ़ने लगा, जो करीब 10-15 कदम दूर था, लेकिन सिर्फ अश्विन के डर की वजह से उसको वह दूरी 10 से 15 किलोमीटर की लगने लगी थी। अश्विन कुछ कदम बढ़ा ही था कि उसको उसकी माताजी की आवाज़ में किसी ने बुलाया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था कि तभी उसकी माताजी घर से बाहर निकलती हैं और बोलती हैं, अश्विन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अश्विन बताता है कि मैं बाथरूम आया था। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है, यहाँ थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं बाथरूम से होके आती हूँ। ऐसा कह के अश्विन की माँ बाथरूम चली जाती हैं। अभी कुछ 10 से 12 सेकंड ही हुए होंगे। अश्विन घर के बाहर खड़ा था गेट पकड़ के, अपनी माँ का इंतज़ार करता हुआ, कि तभी उसे अपनी माताजी के पैर उसके घर के अंदर दिखे। उसने ध्यान से देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसकी माताजी अभी भी घर में थी और सो रही थी। अब अगर उसकी माँ घर में सो रही थी तो वो कौन है जो बाथरूम में है? ऐसा अश्विन सोच ही रहा था कि बाथरूम से बाहर निकलती अश्विन की माँ ने उसे बोला, बेटा इधर आ। अश्विन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और इस समय घर में जाना ही समझदारी होगी। वह जल्दी से घर गया और गेट बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। जैसे जैसे सुबह होती गई, अश्विन का बुखार बढ़ता गया और अश्विन बहुत बीमार हो चुका था। अश्विन ने एक काम समझदारी का किया कि उसके साथ बीती हुई सारी घटना अपने परिवार वालों को बता दी। और उसके घर वालों ने देर ना करते हुए एक बाबा को बुलाया, जो पास ही के मंदिर में एक पुजारी थे। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और अपना हाथ अश्विन के सर पे घुमाया और बताया कि यह रात में डर गया था। फिर अगले दिन उन्होंने घर में एक पूजा रखी, जिसके बाद से अश्विन की तबीयत सुधरती चली गई और उसके बाद से उसके साथ उसके घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी बजरंग बली के चमत्कार से आपको रूबरू करवाएगी। यह बात है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की। इस गांव में ज़्यादा घर नहीं है और बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। लगभग 60% आबादी काम के सिलसिले में शहर की तरफ जा चुकी है। मैं गांव का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन यह कहानी उस गांव में रह रहे एक लड़के की है जिसका नाम अमय है। अमय पढ़ाई में बचपन से ही होशियार था और बजरंग बली का बहुत बड़ा भक्त था। जब से उसने होश संभाला है, ऐसा शायद ही एक दिन होगा जिस दिन उसने बजरंग बली का ध्यान ना किया हो। कहानी शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यह बात जो हर कोई जानता है कि बजरंग बली का जहाँ नाम आ जाता है, वहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, टिक नहीं सकती। और इसी मेंटालिटी के साथ अमय बचपन से बड़ा हुआ था। अमय के गांव की बात बताऊं तो उसके गांव के ठीक पास एक जंगल लगता था, जो कि भूतिया बताया जाता था।
एक दिन की बात है, एक ऐसी परिस्थिति आई कि अमेय को इमरजेंसी में शहर से दवाई लानी थी और उसके पास दो ही रास्ते थे। या तो वो बस का वेट करता या फिर जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेता। बात अमेय की माँ की थी जिनकी तबीयत खराब थी। अमेय ने कुछ ना सोचते हुए अपनी साइकिल उठाई और जंगल के रास्ते निकल गया। जंगल ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इतना बड़ा था कि जंगल के किसी भी हिस्से में आप हों तो बाहर निकलने में 1 घंटे से ऊपर लग जाता था। अमेय, जो कि बहुत टेंशन में था अपनी माँ को लेके, वह जल्दीबाजी में गलत डायरेक्शन पकड़ लेता है और बहुत ही जल्द उसे समझ में आ जाता है कि वह एक गलत डायरेक्शन पकड़ चुका है। अब वह अंदाजे से शहर की तरफ बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते वह जंगल से बाहर निकल गया, लेकिन वह काफ़ी लेट हो चुका था। दवा लेते लेते अंधेरा हो गया। वह घर लेट पहुंचने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह फिर से जंगल के अंदर घुस गया। लेकिन इस बार वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। उसने आधा जंगल पार करा ही था कि उसने देखा एक पेड़ पर एक सफ़ेद कलर का गाउन झूल रहा है। दूर से मानो ऐसा लग रहा था कि कोई उस गाउन को पहन के उड़ रहा हो। अमेय की मानो आत्मा कांप गई। उसने बजरंगबली का नाम लेना शुरू किया और आगे बढ़ने लगा कि तभी उसको ऐसा लगा कि किसी ने उसको पीछे से पकड़ा। जैसे ही उसने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। अमेय के कदमों की रफ्तार और हनुमान चालीसा पढ़ने की रफ्तार बढ़ चुकी थी। उसको उसके सामने से कोई बहुत स्पीड से जाता दिखाई दिया। उसकी शेप आधी भेड़िए की और आधी इंसान की थी। अब अमेय ने भागना शुरू किया कि तभी उसको किसी ने कंधे से पकड़ा और जोर से ज़मीन की तरफ धकेल दिया। अमेय नीचे गिरा और जैसे ही उसने अपने आसपास देखा, उसको सामने से वही परछाई आती दिखी। उस परछाई ने इतनी जोर से आवाज़ निकाली कि अमेय का तो मानो दिल ही बाहर आ गया हो। अमेय की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अमेय जैसे ही पूरा बेहोश होने वाला था, उसे अपने और उस अजीब सी चीज़ के बीच एक और परछाई दिखाई दी, जो कि वानर के शेप की थी, लेकिन बहुत विशाल। इतना देखते ही अमेय बेहोश हो गया और जब उसको होश आया, वह जंगल के बाहर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, अपनी दवाइयाँ और साइकिल के साथ। उसको या फिर किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि कौन अमेय को वहाँ तक सुरक्षित छोड़ गया। लेकिन एक बात अमेय को पता थी कि ये उसके बजरंगबली थे, जिन्होंने अपने भक्त को कुछ नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें।